जीएसटी को लागू हुए 5 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर शुक्रवार को कई फैसले लिए गए और यहाँ पर सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है। डीजल, पेट्रोल, एटीएफ पर भी ड्यूटी में बदलाव किया गया है। वहीं ये फैसले क्यों लिए गए हैं और इनका क्या असर होगा, इन तमाम सवालों को लेकर राजस्व सचिव तरुण बजाज से बात की हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी ने। जो नोटिफिकेशन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने निकाला है, खासकर गोल्ड और पेट्रोल डीजल पे जो ड्यूटीज़ हैं बढ़ाने के, सबसे पहले मैं गोल्ड के बारे में पूछूंगा। उम्मीद ये की जा रही थी, इनफैक्ट एसोसिएशंस इस बात की मांग कर रहे थे कि स्मगलिंग बढ़ रही है इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से, लेकिन फिर से उसमें और बढ़ोतरी की गई है 15% तक। इसके पीछे का रैशनल क्या था? देखिए, गोल्ड हम कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करते देश में, गोल्ड पैदा नहीं होता, हमारा गोल्ड सारा इंपोर्ट होता है। और वर्ल्ड में सेकंड बिगेस्ट खपत गोल्ड की भारत देश में है सारे वर्ल्ड में, जबकि हम गोल्ड कुछ भी यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं करते, सारा गोल्ड हमारा इंपोर्ट होता है। तो इस टाइम पर जब करेंसी पे भी प्रेशर है, करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि पेट्रोलियम के प्राइसेस के दामों में बहुत बढ़ोतरी हुई है, बीच में मेटल में भी बहुत बढ़ोतरी हुई थी। तो जब इन सबको हम इंपोर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो चीज़ हम थोड़े दिनों के लिए रोक सकते हैं उसको रोकें। तो इससे ड्यूटी हमने बढ़ाई है और लगता है कि अगर ड्यूटी बढ़ने से कुछ इंपोर्ट अगर कम हो जाता है, उससे हो सकता है कि रेवेन्यू हमें जितना पहले आ रहा था उतना ना भी आए, लेकिन इसका मकसद ये है कि करंट अकाउंट डेफिसिट में हम थोड़ी सी अगर कमी कर पाएँ तो वो हमारे लिए बेहतरी होगी। और पेट्रोल डीजल पे जो ड्यूटी बढ़ाई गई है, वो कब तक इसको जारी रखेंगे? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि कीमतें ग्लोबल मार्केट में, जो क्रूड ऑयल की कीमतें हैं, वो काफ़ी समय से एक रेंज में बनी हुई हैं, नीचे नहीं आ रही हैं, जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है। तो हम क्या उम्मीद करें? ड्यूटीज़ जो पेट्रोल, डीजल और क्रूड पे लगाई हैं, उसको भी हमें समझने की ज़रूरत है कि क्यों लगाई हैं। क्योंकि जब क्रूड, पेट्रोल, डीजल का दाम बढ़ने से पहले जितना था उस पर कुछ प्रॉफिट ये कंपनियां कमाती थी। आज के दिन क्योंकि प्राइस बढ़ गया है और ट्रेडिंग चाहे देश में या देश के बाहर सब इंटरनेशनल पैरिटी प्राइस पे होती है, तो कुछ कंपनीज को बहुत अधिक लाभ हो रहा था। तो ये इसको विंडफॉल टैक्स इसीलिए कहते हैं कि विंडफॉल गेन हो गया, सडनली विंड फॉल हुई और वो गेन हो गया। तो इसलिए उसका ये था कि कुछ उसमें से सरकार भी ले ले, बिकॉज आज के दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में बहुत बढ़ोतरी है बाकी देशों में, भारत देश में उसके मुकाबले कम प्राइस है इसका। तो ये है कि अगर जो कंपनियां इस पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही थी, उसमें से कुछ प्रॉफिट गवर्नमेंट ने टैक्स के रूप में लिया है। टोटल विंडफॉल गेन पे सर ये टैक्स है या उसके पार्शियल है, और सरकार को इससे कितना रेवेन्यू मिल सकता है? ये पूरा नहीं है, जितना वो प्रॉफिट पहले कमा रहे थे उससे ज़्यादा ही कमाएंगे। कि जो विंडफॉल गेन हुआ है वो कुछ, जैसे कहते हैं अंग्रेज़ी में, समथिंग हैज़ बीन लेफ्ट ऑन द टेबल फॉर देम, वो छोड़ा गया है और पूरा नहीं लगाया गया है। इससे कितना शुद्ध लाभ होगा उसको कहना कठिन, मैं बताता हूँ किसी कारण से है, मुझसे बहुत लोग पूछ रहे हैं। सबसे पहले क्योंकि हमने विंडफॉल टैक्स लगा दिया तो उतना मेरे को इनकम टैक्स कम मिलेगा। अगर वो लाभ कमाते तो मुझे इनकम टैक्स देते। मुझे कुछ सेस भी मिलता है, कुछ प्रॉफिट पेट्रोलियम भी मिलता है इन कंपनी से, उसमें भी कमी आएगी। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने कहा है एक और फोरम पे भी, कि हर 15 दिन में इंटरनेशनल प्राइसेस के बेसिस पर इसको हम रिवाइज करते रहेंगे। तो ये सब चीज़ें निश्चित नहीं हैं, तो ये किस तरह से बिहेव करता आने वाले समय पे, तो हमारा रेवेन्यू उस पर ही डिपेंड करेगा। पर हाँ, इस बात को मुझे मानने में कोई हर्ज नहीं है कि रेवेन्यू पॉजिटिव होगा, पर कितना पॉजिटिव होगा ये आज के दिन कहना मुश्किल है। सर, क्या आपको लगता है कि इससे इन्वेस्टमेंट ऑयल एंड गैस सेक्टर में, क्योंकि हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, इनफैक्ट पिछले कई सालों से सरकार ने पूरी पॉलिसी बदल दी, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली किया, उसके बावजूद भी प्रोडक्शन में उतनी तेज़ी नहीं आई जितनी उम्मीद की जा रही थी। तो इस फैसले से इन्वेस्टर्स के मन में ये एक डिस्करेज करने वाला फैसला हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और मेरा ख्याल में इस बात को मेरे को क्लैरिफाई करना था, मैंने कई और जगह पे नहीं किया है। जो क्रूड जिसकी प्रोडक्शन हमारे यहाँ पर बहुत कम है और हम ज़्यादातर इंपोर्ट करते हैं, उसके लिए हमने 2 फैसले इसके साथ लिए हैं। एक तो ये फैसला लिया है कि जो छोटे हैं, जो कि 20 लाख बैरल पर ईयर की प्रोडक्शन करते हैं, उन पर ये टैक्स नहीं लगाया है। तो छोटा आदमी जो 1 वेल या 2 वेल पे
निकाल रहा है, तो हमारी कोशिश है कि वो पैसा कमा ले, वो और मेहनत करे, अपने वेल की प्रोडक्शन को बढ़ाए, या किसी और वेल में अगर उसको एक्सप्लोरेशन करना है तो वो कर सके। दूसरा ये किया है कि जो इन बड़ी कंपनियों पे भी ये टैक्स लगेगा, उस पर भी एक शर्त ये लगाई है कि अगर उनका प्रोडक्शन इस वर्ष पिछले वर्ष से ज़्यादा होगा तो बढ़े हुए प्रोडक्शन पे ये टैक्स नहीं लगेगा। इसका कहने का मतलब ये है कि सपोज़ 100 यूनिट अगर उन्होंने प्रोड्यूस किया था पिछले वर्ष में, और इस साल 100 यूनिट में तो उनको टैक्स देना पड़ेगा ये, लेकिन जो 101वां यूनिट वो बनाएंगे या उससे ज़्यादा बनाएंगे, उस पर हम कोई टैक्स नहीं लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है उनके लिए कि वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएं। एक क्लैरिटी ज़रूरी थी मार्केट को, क्योंकि काफ़ी रिएक्शंस इसके बारे में आ रहे थे और हमसे भी सवाल पूछे जा रहे थे। अच्छा हुआ सर आपने इसको क्लैरिफाई किया। एक आखिरी सवाल SEZ से संबंधित, कन्फ्यूज़न इस बात को भी लेकर था क्योंकि एक साथ में नोटिफिकेशन था कॉमर्स मिनिस्ट्री जो DGF ने किया था, जो एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस था उससे संबंधित, तो उससे कन्फ्यूज़न हो रही थी कि क्या SEZ में जो यूनिट्स हैं उनको ये टैक्स देना होगा या नहीं देना होगा। SEZ में कई तरह के टैक्स रिलीफ मिलते हैं कंपनियों को, फिर उनको क्यों सर इस एमिट में लाया गया? SEZ में इसलिए टैक्स लगाया गया कि वहाँ पर भी विंडफॉल प्रॉफिट हो रहा है, और इस पूरी पॉलिसी का ये भी मकसद है कि जो डोमेस्टिकली जो बना रहे हैं वो अपने पेट्रोल पंप पे भी तेल डालें, और वो यहाँ पर भी पेट्रोल, डीजल और ATF की उपलब्धता कराएं। तो एक वो कारण था, और दूसरा अगर हम उस पे नहीं लगाते हैं तो आर्बिट्राज बना रहेगा, और उससे ये था कि इस आर्बिट्राज की वजह से ये पॉलिसी में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, इसलिए वो टैक्स लगाया है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा है कि ये कोई परमानेंट टैक्स नहीं है, ये स्पेशल कंडीशंस है, सारे वर्ल्ड में वॉर की वजह से भी बढ़ा है, तो ये कुछ पीरियड के लिए जो विंडफॉल गेन्स हो रहा है उसमें हम बंटवारा कर रहे हैं कि कुछ आप रख लीजिए, कुछ सरकार को दे दीजिए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो पैसा है वो सरकार सोशल वेलफेयर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ करेगी, गरीब के लिए यूज़ करेगी, तो एक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स भी है। मार्केट ये भी जानना चाहता है सर, आखिरी सवाल है कि कब तक ये विंडफॉल गेन टैक्स लगता रहेगा, कब, या फिर कौन सा वो समय होगा जब ये इसको हटा लिया जाएगा? विंडफॉल टैक्स अभी तो ये है कि हर 15 दिन में इसको रिव्यू करेंगे कि इंटरनेशनल प्राइस किस तरह से चल रहा है, क्या कंपनीज विंडफॉल टैक्स अभी भी कमा रही हैं या ज़्यादा कमा रही हैं या कमा रही हैं, उसके हिसाब से हम चेंज भी करते रहेंगे टैक्स का स्ट्रक्चर। और होप करते हैं कि अगर प्राइसेस कम हो जाते हैं पेट्रोल डीजल के तो सारी समस्या ही समाप्त हो जाएगी, फिर विंडफॉल टैक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होता है, उसके हिसाब से ये करेंगे।